यहाँ पर छठवां मंत्र लिया जा रहा है। ओम तवाहम सूररातिभ्यः प्रत्यायम सिंधुमावदन उपातिष्ठन्त गिर्वणो विदुष्टे तस्य कारवः। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 11वें सूक्त का 6वां मंत्र है और इसके वही ऋषि जो है भगवान जेतमादु छंदस है और संपूर्ण सूक्त का चूंकि देवता इंद्र है और इस मंत्र का भी वही माना जाएगा। इंद्र अर्थात इंद्रियों को वश में करने वाला। और इस मंत्र का छंद है अनुष्टुप और स्वर है गांधार। यहाँ पर ये छठवां मंत्र लिया गया है। इसको फिर से पुनः पढ़ता हूं। तवाहम सूररातिभ्यः प्रत्यायम सिंधुमावदन उपातिष्ठन्त गिर्वणो विदुष्टे तस्य कारवः। तुम्हारे आए पंचमासों द्वारा मैं हे सूरवीर समुद्र के प्रति आऊं बोलते हुए उपासना करते हैं वेद मंत्रों द्वारा स्तवन करने वाले, जानते हैं वे उसका स्तवन करने वाले। यहां पर फुटनोट है तुम्हारे आय पंचमासों द्वारा। तव राति भी है, इसकी व्याख्या की गई है। मूल मंत्र में तव राति भी है पदों का प्रयोग किया गया है जिसका शाब्दिक अनुवाद होगा तुम्हारे धन दानों द्वारा। किंतु अन्य वेद मंत्रों, संहिता ग्रंथों, ब्राह्मण ग्रंथों आदि के द्वारा ज्ञात होता है कि यह धन दान कम से कम आय का 5वां हिस्सा तो अवश्य होना चाहिए। यानी यहां पर आय का 5वां भाग की खोज की गई है। यहां पर पता लगाया गया, उसका बताया भी गया है कि वेद मंत्र, संहिता ग्रंथ और ब्राह्मण ग्रंथ, इससे यह निष्कर्ष निकाल के बताया गया है कि व्यक्ति को अपनी आय का 5वां भाग धर्म संस्थान में आपको देना है। फलतः प्रस्तुत वेद भाष्य में राति का अनुवाद सर्वत्र आय पंचमास किया गया है ताकि दान की राशि के विषय में एक रूपता स्थापित हो सके। वैदिक व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को धर्मार्थ, मानव कल्याणार्थ, जनहित हेतु कम से कम अपनी आय का 5वां भाग दान करना आवश्यक है तथा प्रशासन का कार्य यह है कि वह अपने नागरिकों के इस दान से ही प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था करे। हमें इसकी व्यवस्था सही रखना चाहिए। अगला फुटनोट है, मैं हे सूरवीर समुद्र के प्रति आऊं बोलते हुए। अहम सूर आयम सिंधुम आवदन, इसकी व्याख्या की गई है। इंद्रियों को वश में करने वालों को सूरवीर होना होगा। उनके द्वारा प्रदत्त आय पंचमास, धनदान एवं सूरवीरता द्वारा ईशान परम परमात्मा का संदेश समुद्र के समान विशाल मानव समुदाय, जन समुदाय तक पहुंचाया जाना चाहिए। वेद का संदेश हमें हर जगह पहुंचाना है, इसलिए समुद्र के समान यहाँ कहा गया। समुद्र बहुत विशाल होता है, अथाह जल होता है वहां पर, और हर जिस प्रकार जल अथाह होता है इसी प्रकार मानव कल्याणार्थ, मानव के हित के लिए, जनहित के लिए वैदिक व्यवस्था को पहुंचाना है। और पूरी व्यवस्था करना है। ईशान परब्रह्म परमात्मा का संदेश, वेद की व्यवस्था जितने अधिक लोगों तक पहुंचाई जाएगी उतना अधिक जनहित होगा। जन जन तक पहुंचाना है, देश विदेश तक हमें वेद की सही व्यवस्था, जो ईशान परब्रह्म परमात्मा ने सृष्टि का संविधान कहा है, उसको हमें लोगों को बताना है।
क्योंकि सृष्टि का एक ही संविधान है, वह है वेद। वेद में ही वह जीवन शैली बताई गई है जो समुद्र के समान विशाल जन समुदाय को एकत्रित कर सकती है, संगठित कर सकती है। यही बताइए कि जो व्यवस्था जो बताई गई है वो जन समुदाय को एकत्रित करने के लिए बताई गई। वेद में कहीं कोई संकीर्णता की बात नहीं है। केवल वेद ही विश्व दृष्टिकोण रखते हुए मानव हित, जनहित के लिए सैद्धांतिक और व्यवहारिक कार्यनीति प्रस्तुत करता है। वेद ही है जो सबके लिए प्रस्तुत करता है ना। एक जनेभ्य के लिए वहां पर कहा गया है, जनों के लिए, यथे माम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य है, ये कहा गया है। फुटनोट है, उपासना करते हैं वेद मंत्रों द्वारा स्तवन करने वाले। उपतिष्ठन्त गिर्वणः, इसकी व्याख्या की गई है। स्तवन वेद मंत्रों द्वारा किया जाना चाहिए, यह मंत्र स्मरण दिला रहा है। स्तवन अर्थात ब्रह्मयजन, जिसमें प्राणायाम, वेद मंत्रोच्चारण का कवच हम बनाते हैं और वेदाध्ययन करते हैं। वेदाध्ययन और फिर इतिहास का अध्ययन, जिससे कि हम वैदिक व्यवस्था को सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से समझ सकें। यह है स्तवन की व्यवस्था। ईशान की उपासना करने वालों को वेद मंत्रों के द्वारा ही स्तवन करना चाहिए। जो ईशान की उपासना करते हैं, ईश्वर परमात्मा की जो उपासना करते हैं, उन्हें वेद मंत्रों से ही करना चाहिए, दूसरे अन्य साहित्य से नहीं, वेद मंत्रों से ही करना चाहिए, ताकि वे वेद में बतलाई गई व्यवस्था को भली भांति समझ सकें तथा उसका सैद्धांतिक व व्यवहारिक पक्ष समझते हुए उसके अनुसार अपने जीवन में आचरण कर सके। क्योंकि सप्रति स्थिति सृष्टि में कर्मों का ही प्रतिफल व्यक्ति को मिला करता है। हम कर्म क्या करें? वेद अनुसार करें, वेद को पढ़ें और इतिहास को पढ़ें, जिसमें पुराण जो कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, इनके इतिहास वहां पर पाए जाते हैं कि जो हमारे जो नायक हैं उन्होंने वेद पर आचरण कैसे किया, और वही आचरण हमें जो वेदानुकूल है वो आचरण करना है। वेद में बतलाई गई व्यवस्था को भली भांति समझ सकें तथा उसका सैद्धांतिक व व्यवहारिक पक्ष समझते हुए उसके अनुसार अपना जीवन आचरण में ला सके। क्योंकि सप्रतिष्ठी सृष्टि में कर्मों का ही प्रतिफल व्यक्ति को मिला करता है, अतः कर्म वेदानुसार होना आवश्यक है। प्रतिदिन स्तवन में वेदाध्ययन के द्वारा ही इसे मैनेज किया जा सकता है। आप मैनेज कैसे करोगे? वेदाध्ययन प्रतिदिन हम करेंगे स्तवन के अंतर्गत, तभी हमारा जीवन सफल बना सकते हैं। और डेली हम वेद का अध्ययन करेंगे तो हमें प्रतिदिन याद रहेगा कि हम कौन सा वेद मंत्र हमने पढ़े हैं और उसे किस प्रकार हमको आचरण में लाना है। इसलिए प्रतिदिन स्तवन करने की बात कही कि प्रतिदिन आप ब्राह्म मुहूर्त में स्तवन करें और सायंकाल में विष्णु स्तवन करें। वेद का अध्ययन आपको सुबह भी करना है और शाम को भी करना है, तभी हम अच्छे आचरण के लिए तैयार हो सकते हैं। अगला फुटनोट यहां बताया गया है, जानते हैं वे उसका स्तवन करने वाले। विदुहते तस्य कारवः, इसकी व्याख्या की गई है, उसका स्तवन करने वाले, तस्य कारवः में ईशान परम परमात्मा ने अपने लिए अन्य पुरुष का प्रयोग किया है।
यहाँ व्याकरणात्मक बात की गई है, वैदिक व्याकरण से संबंधित है। वेद में सर्वत्र ईशान परब्रह्म परमात्मा ने अपने लिए कहीं मैं शब्द का प्रयोग किया है, कहीं हम शब्द का प्रयोग किया है और कहीं अन्य पुरुष का प्रयोग किया है। जो ईशान की वाणी है वो अपने अनुसार उसने किया है। संदर्भ से यह समझा जा सकता है कि कहाँ किस वेद मंत्र में ईशान ब्रह्म परमात्मा के लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है। हम वेद मंत्र के संदर्भ से समझ सकते हैं, पढ़ के समझ सकते हैं कि ईशान परम परमात्मा ने मैं अर्थात किसके लिए किया है, हम भी कहा है और अन्य पुरुष। ये हमें संदर्भ पढ़ के ये वेद मंत्र से हम समझ सकते हैं। वेद मंत्रों द्वारा ही स्तवन किया जाना तथा वैदिक व्यवस्था को भली भांति समझकर जीवन में उसके अनुसार कर्म आचरण ही ईशान परम परमात्मा की उपासना है। उपासना किसे कहा गया, ये इसे स्पष्ट कहा गया है। वेद मंत्रों द्वारा ही स्तवन किया जाना है तथा वैदिक व्यवस्था को भली भांति समझकर जीवन में उसके अनुसार कर्म आचरण ही ईशान परम परमात्मा की उपासना है। यह बात उसका स्तवन करने वाले भली भांति जानते हैं। जो स्तवन करने वाले हैं वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति नहीं जानता तो उसे यह जानना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि यह उसके जीवन का प्रश्न है। ईशान परब्रह्म परमात्मा की उपासना कोई सामान्य बात नहीं है, अपितु इस पर ही व्यक्ति का संपूर्ण जीवन निर्भर है। उसे ज्ञान लेना जरूरी है, उसे पता लगाना जरूरी है कि उसे जीवन कैसे जीना है। हम डेली टीवी न्यूज देखते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, अन्य साहित्य पढ़ के हम प्रभावित होकर हमारा जीवन हम जीने के प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पर वैदिक व्यवस्था में सही जीवन जीने के लिए कहा गया है कि आप वेद मंत्रों को पढ़ के, वेदाध्ययन करके अपना जीवन को सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से आप तैयार होइए और आगे आचरण करिए। क्योंकि हमें जो प्रतिफल मिलेगा, अपने जो कर्म करें हमने उसके अनुसार फल मिलेगा। और कर्म हमारे अच्छे होना चाहिए। वेदानुसार हमारे कर्म हो तो हमें अच्छे कर्म मिलेंगे, अच्छे फल मिलेगा। यानी सुकृत और दुष्कृत की यहाँ पर सामने फिर बात हो जाती है कि हम अच्छे कर्म करने वाले बने क्या फिर बुरे कर्म करने वाले बने। ये हमें स्वयं सोचना होगा, क्योंकि कर्म का ही प्रतिफल हमें मिलेगा। जो हम कर्म करेंगे उसका प्रतिफल तत्काल मिलता है। अच्छे कर्म हम करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म हम करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। अब हम कर्म कैसे करें, ये हमको गाइडेंस लेना पड़ेगा वेद से और दिव्य इतिहास से। दिव्य इतिहास मतलब पुराण हैं, शास्त्र हैं, अन्य भाष्य हैं, वो दिव्य इतिहास में आते हैं। तो यहाँ पर ये 6वें मंत्र की यहाँ पर इतनी व्याख्या आई है, जिसे कि हम गंभीरता से हम सुने, समझें और पढ़ें। तुम्हारे आए पंचमासों द्वारा मैं हे सूरवीर समुद्र के प्रति आऊं बोलते हुए उपासना करते हैं वेद मंत्रों द्वारा स्तवन करने वाले, जानते हैं वे उसका स्तवन करने वाले। ओम तवाहम सूररातिभिः प्रत्यायम सिंधुम आवदन उपातिष्ठन्त गिर्वणो विदुष्टे तस्य कारवः। ओम।